संगीत की दुनिया कमाल की है ना। यहाँ गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो बहुत गहरी, बहुत पवित्र मानी जाती है। पर इसी परंपरा के बीच में एक सवाल है, एक बहुत ही पेचीदा सवाल जो सबके मन में आता है। और सवाल ये है कि भाई ये जो बड़े बड़े उस्ताद हैं वो अपना असली मंत्र क्यों नहीं बताते। हर स्टूडेंट जो सीरियसली संगीत सीख रहा है वो कभी ना कभी ये जरूर सोचता है, क्या वो सच में कुछ छुपा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, देखते हैं कि इस धारणा के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। आइए जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि संगीत का जो असली ज्ञान है ना, वो शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। वो शब्दों की पकड़ से कहीं परे है। इस चीज को कहते हैं अनुभव। ये वो ज्ञान है जो कोई किताब, कोई लेक्चर नहीं दे सकता। ये तो बस महसूस करके, जी तोड़ अभ्यास करके और उन लम्हों को असल में जी कर ही पाया जा सकता है। सोचिए, गुरु रास्ता दिखा सकता है, बिल्कुल, पर उस रास्ते पर चलकर मंजिल को महसूस करने का काम तो शिष्य का ही है ना। जैसे मिसाल के तौर पर किसी सुर को सिर्फ लगाना और उस सुर को सच में महसूस करना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। या फिर सोचिए, जब कोई कलाकार आलाप लेता है तो उसमें वो जो इमोशन आता है, वो दर्द, वो खुशी, वो कहाँ से आता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें लिखकर या बोलकर सिखाया ही नहीं जा सकता। अच्छा, अब आते हैं दूसरी वजह पर, और ये वजह जुड़ी है शिष्य की तैयारी से। मतलब क्या शिष्य उस ज्ञान को पाने के लिए तैयार भी है, क्या वो उसके लायक है। हमारी परंपरा में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, अधिकार। अधिकार का मतलब है कि शिष्य उस लेवल पर पहुंच गया है जहां वो उस गहरे ज्ञान को सिर्फ समझ ही नहीं सकता बल्कि उसे संभाल भी सकता है। देखिए, गुरु कोई गेटकीपर नहीं है जो ताला लगाकर बैठा है। वो तो एक माली की तरह है जो बस सही समय का, सही मौसम का इंतजार कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, अगर कच्ची बंजर मिट्टी में कोई बेशकीमती बीज डाल दें तो क्या होगा? जाहिर है वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर वही मिट्टी तैयार हो, उपजाऊ हो, तो वही एक बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। ये जो ज्ञान का मंत्र है ना, वो बिल्कुल इसी बीज की तरह है। तो सवाल यह है कि गुरु इस तैयारी को परखता कैसे है? बहुत सिंपल है। वो शिष्य की लगन देखता है, उसका रियाज देखता है। क्या शिष्य घंटों तक एक ही सुर को साधने में लगा है? क्या वो अपनी कला के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं? बस यही वो चीजें हैं जो बताती हैं कि हां, अब मिट्टी तैयार है। चलिए अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे गहरी बात पर। वो ये है कि संगीत एक सफर है, कोई शॉर्टकट नहीं। हमारी जो परंपरा है वो ये मानती है कि सीखने का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो खुद में ही एक इनाम है। वो जो खोज है, वो स्ट्रगल, वो छोटी छोटी जीतें, असली ज्ञान तो इन्हीं चीजों से मिलता है, किसी बने बनाए रेडीमेड फॉर्मूले से नहीं। पुराने उस्ताद कहते थे, और क्या खूब कहते थे, कि अगर सब कुछ एक साथ बता दिया जाए तो शिष्य मेहनत करना बंद कर देता है। सोचिए जरा, अगर मंजिल पहले ही पता चल जाए तो रास्ते के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनका मजा कौन लेगा? संगीत का असली रस उस खोज में ही छिपा है। देखिए, सच्ची समझ तक पहुंचने का एक रास्ता होता है, उसके कुछ पड़ाव हैं। सबसे पहले आती है खोज, फिर होती है गलती, और होनी भी चाहिए। फिर गुरु की मदद से या खुद की मेहनत से उस गलती में सुधार किया जाता है। और इन सबसे गुजरने के बाद तब जाकर मिलता है वो असली अनुभव जो हमेशा हमेशा के लिए अपना हो जाता है। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या निकला? निचोड़ क्या है? वो असली मंत्र आखिर है क्या? चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। सच तो ये है कि मंत्र छुपाया ही नहीं जाता, वो सही समय आने पर खुद ब खुद खुल जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि गुरु कोई बात कह देते हैं पर शिष्य को उस वक्त वो पल्ले ही नहीं पड़ती। फिर सालों के रियाज के बाद, अनुभव के बाद, एक दिन अचानक वही पुरानी बात दिमाग में क्लिक करती है और तब जाकर उसका असली गहरा मतलब समझ आता है। तो आखिरकार वो सबसे बड़ा राज क्या है? वो एक असली मंत्र जिसे हर उस्ताद जानता है, वो क्या है? तो सुनिए, असली मंत्र कोई जादुई शब्द या कोई सीक्रेट लाइन नहीं है। वो तो बस दो शब्दों का संगम है, रियाज यानी बिना थके अथक रियाज, और दूसरा समर्पण यानी अपनी कला के प्रति पूर्ण समर्पण। बस यही वो चाबी है जो संगीत के हर ताले को खोल सकती है।
और जिस किसी ने भी इस एक मंत्र को समझ लिया और सिर्फ समझा नहीं, अपनी जिंदगी में उतार लिया, फिर उससे संगीत का कोई दूसरा रहस्य छुप ही नहीं सकता। सारे राज उसके सामने अपने आप खुलने लगते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए है। सिर्फ संगीत ही नहीं, जिंदगी में ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे सिर्फ खुद सीखा जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता? जरा सोचिएगा इस पर।